खुलिया और स्वागत है आपका टिपू एजुकेशन में। आज का हमारा प्रकरण है लूनी नदी। लूनी नदी। सबसे पहले देखिए लूनी नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़ अजमेर। लूनी नदी का उद्गम स्थान है नाग पहाड़ अजमेर। फिर उद्गम स्थल पर लूनी को किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल पर लूनी को किस नाम से जाना जाता है? उद्गम स्थल पर लूनी को किस नाम से जाना जाता है? तो है सागरमती। उद्गम स्थल पर लूनी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर है लूनी को लूनी कब कहा जाता है? लूनी को लूनी कब कहा जाता है या लूनी का लूनी नाम कब पड़ता है? तो पहले समझिए, इस प्रकार से समझिए, ये पर्वत है जिसका नाम है नाग पहाड़। एक पर्वत है नाग पहाड़ और इधर भी एक पहाड़ी बना ली है जिसकी जो है पुष्कर की पहाड़ियां। अब नाग पहाड़ से तो एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सागरमती, और पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है सरस्वती। ये दोनों नदियां आती है। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है पुष्कर। अब समझिए बात को। नाग पहाड़ से नदी निकल के आती है एक धारा के रूप में, जिस धारा का नाम है सागरमती। पुष्कर की पहाड़ियों में जब बरसात होती है तो वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती। ये दोनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है पुष्कर। अब पुष्कर से ये दोनों नदियां एक धारा के मिलकर एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है, तब इसका नाम पड़ता है लूनी। क्वेश्चन था हमारा, लूनी को लूनी कब कहा जाता है? जब सागरमती और सरस्वती नदी पुष्कर नामक स्थान पर मिलती है और एक धारा के रूप में प्रवाहित होती है, तब इसका नाम पड़ता है लूनी। तो लूनी को लूनी कब कहा जाता है? पुष्कर के बाद कहा जाता है। फिर देखिए लूनी को वेदों में क्या कहा जाता है? वेदों में लूनी को क्या कहा जाता है? वेदों में लूनी को लवणवती नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कालिदास ने लूनी को किस नाम से पुकारा है? लूनी नदी को क्या नाम दिया? कालिदास ने लूनी को क्या नाम दिया? कालिदास ने लूनी को अंतसलीला कहा। कालिदास ने लूनी को अंतसलीला कहा। फिर देखिए लूनी नदी के अन्य नाम। अन्य किन किन नामों से लूनी नदी को पुकारा जाता है? तो पहला है मारवाड़ की गंगा। फिर मरुगंगा। मारवाड़ की गंगा, मरुगंगा, मरुआसा, रेगिस्तान की गंगा। लूनी के अन्य नाम है मारवाड़ की गंगा, मरुगंगा, मरुआसा, रेगिस्तान की गंगा, और एक नाम और है सागरमती, जो इसका उद्गम स्थल पर नाम है सागरमती। अन्य नामों से लूनी नदी को पुकारा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? लूनी नदी की कुल लंबाई है
511 किलोमीटर। राजस्थान में लूनी की जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। अब यहां एक बात समझ लीजिए, जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों की जो लंबाई है उनमें विवाद होता है, सटीक आंसर नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसा एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। तो हमेशा इन नदियों की जो लंबाई होती है उसमें सस्पेंस होता है, इसलिए इस नदियों की लंबाई में विवाद होता है, इसलिए एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती। फिर देखिए बहाव के जिले, बहाव के जिले, लूनी किन किन जिलों, राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? क्रम से देखिए, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और नागौर और जालौर। सॉरी, नागौर नहीं है, जालौर है, जालौर। राजस्थान में अरावली के बहाव के जिले हैं अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर। जालौर के बाद फिर देखिए प्रकृति, लूनी नदी की प्रकृति कैसी है? यह पूर्णतः बरसाती नदी है, वर्षा आधारित नदी है, पूर्णतः वर्षा आधारित नदी है। वर्ष में मात्र 3 महीने ही बहती है, 3 महीने ही बहती है। यह पूर्णतः बरसाती नदी है और एक वर्ष में लगभग 3 महीने ही बहती है। इसके बाद देखिए, इस नदी को अंत प्रवाह की नदी भी कहते हैं, इस नदी को अंत प्रवाह की नदी कहते हैं और ये अपना जल अरब सागर में भी ले जाती है। अब इसे समझना है आपको। राजस्थान में नदियों में एक तो बाणगंगा ऐसी है जो अंत प्रवाह की नदी भी है और बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। दूसरी है लूनी नदी जो अंत प्रवाह की नदी है और अरब सागर में भी जाती है। राजस्थान की नदियों को 3 क्रम में हमने बांटा था, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अंतः प्रवाह की नदियां। बाणगंगा और लूनी दोनों ऐसी नदियां हैं जो अंतः प्रवाह की भी है और अरब सागर की भी है। कैसे हैं? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जब वर्षा का बहाव तेज होता है, जब ज्यादा बरसात हो जाती है तो लूनी का बहाव तेज हो जाता है और इसका जल अरब सागर तक पहुंच जाता है। तब ये अरब सागर वाली नदी हो जाती है और किसी कारणवश पश्चिमी राजस्थान में अगर बरसात कम होती है, इसका जल अरब सागर तक नहीं पहुंच पाता है, इसका जल कच्छ की खाड़ी या इसके आसपास के क्षेत्र तक ही पहुंच पाता है, इसलिए इसे अंतः प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, लूनी का जल मीठा कहां तक होता है? आधी खारी आधी मीठी नदी भी इसे कहते हैं। मीठा जल कहां तक? लूनी का मीठा जल कहां तक? एक नाम सुना होगा आपने, बालोतरा। बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा तक, बाड़मेर के बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है। इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। कारण क्या है जल खारा होने का? स्थानीय मिट्टी में लवणता की अधिकता होना, इसलिए इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा तक इसका जल मीठा होता है। फिर देखिए, अरब सागर में जो नदियों द्वारा जल ले जाया जाता था वो था 17%। राजस्थान की सभी नदियां, जितनी भी राजस्थान की नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती थी, उनके द्वारा जो जल की मात्रा थी वो 17% ले जाई जाती थी। लेकिन लूनी अकेले के द्वारा, लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जिस अकेले के द्वारा
10.7% जल अरब सागर में ले जाया जाता है। 17% में से 10.4% जल अकेले लूनी ही अरब सागर में बहाव क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता है? देखिए, लूनी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र की, लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार नाम से जाना जाता है। लूनी के संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार नाम से जाना जाता है। और जालोर जिले में जो लूनी नदी द्वारा जो दलदली भाग बनाया जाता है उसे नेहड़ के नाम से जानते हैं। नेहड़। संपूर्ण बहाव को, लूनी नदी के संपूर्ण बहाव को गोडवार के नाम से जाना जाता है। और जालोर जिले में जो लूनी नदी द्वारा जो दलदली भाग बनाया जाता है उसे नेहड़ के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए लूनी पर बांध, लूनी पर बांध, लूनी पर बांध है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर। और इसी के पास एक बांध है पिचियाग बांध, पिचियाग बांध। और दोनों ही बांध हैं जो जोधपुर में है, दोनों ही बांध जोधपुर में है। लूनी के बहाव क्षेत्र है, संपूर्ण बहाव क्षेत्र को गोडवार नाम से जाना जाता है। और जालोर जिले में लूनी नदी द्वारा जो दलदली भाग बनाया जाता है उसे नेहड़ के नाम से जानते हैं। इस पर दो बांध बने हुए हैं, जसवंत सागर बांध और इसी का नाम, इसी के पास ही है ये बांध, इसी का नाम है पिचियाग बांध। और दोनों ही बांध जोधपुर में है। सहायक नदियों का उद्गम स्थल और लूनी में मिलने का स्थल कहाँ पर मिलती है, किस स्थान पर मिलती है? सब देखिए, खारी नदी शेरगढ़ सिरोही से निकलती है, लाखर गांव पाली में लूनी में मिल जाती है। दोस्तों एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, खारी जो नदी है बनास की भी सहायक नदी है और लूनी की भी सहायक नदी है। लूनी की जो सहायक नदी है वो शेरगढ़ सिरोही से निकलती है और जो बनास की जो सहायक नदी है वो बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बिजरावल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और इसी प्रकार बांडी भी लूनी की सहायक नदी भी है और बनास की सहायक नदी भी है। जो बनास की सहायक नदी है बांडी वो अजमेर से निकलती है और लूनी की जो सहायक नदी है वो हेमवास पाली से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक नदियों में खारी शेरगढ़ सिरोही लाखरगांव पाली में मिल जाती है। फिर सेकंड है सोकड़ी। सोकड़ी नदी पाली से निकलती है, पाली की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। समदड़ी गांव बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। और सोकड़ी जो नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध, बांकली बांध। सोकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध, जो समदड़ी गांव बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। फिर है लेलड़ी नदी सोजत की पहाड़ी है, सोजत जो पाली में पड़ता है वहां अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उन छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलती है और पाली में ही लूनी में मिल जाती है। फिर बांडी नदी है वो हेमवास से निकलती है, पाली में पड़ता है हेमवास और सातला गांव जोधपुर में लूनी में मिल जाती है। बांडी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है हेमवास बांध। फिर है जवाई नदी है वो गोरिया गांव पाली से निकलती है और बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। जवाई नदी के एक सुमेरपुर गांव है, सुमेरपुर, वहां पर एक बांध भी है जवाई बांध। जवाई नदी पर एक बांध है सुमेरपुर पाली में, जवाई बांध। फिर है मीठड़ी नदी अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलती है और पाली में ही लूनी में मिल जाती है। फिर है सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जोधपुर में पड़ती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जोधपुर में है और ये गांधव गांव बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है। फिर है जोजड़ी नदी पाडलो गांव नागौर से निकलती है, जोधपुर में लूनी में मिल जाती है। थे समझना है, ये रही लूनी नदी आपकी। पहला महत्वपूर्ण तथ्य,
अधिकांश नदियां, लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो अधिकांश नदियां लूनी के पूर्व में आके मिलती है। ये इसकी रही पूर्वी दिशा और ये रही इसकी पश्चिमी दिशा। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अधिकांश नदियां लूनी के पूर्वी दिशा में आकर मिलती है। नंबर 1 तथ्य। दूसरा, एकमात्र लूनी की ऐसी नदी है जो लूनी नदी के पश्चिम में आकर मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी या फिर जोजरी, जो पांडलू गांव नागौर से निकलती है। जो पांडलू गांव नागौर से निकलती है एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी के पश्चिम में आके मिलती है। बाकी सभी शेष नदियां हैं वो लूनी नदी के पूर्व में आके मिलती है। अब समझना, कई बार ये पूछ लेते हैं काला भरा डूंगर। काला भरा डूंगर, लूनी नदी के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है या कौन सा डूंगर स्थित है? तो आएगा काला भरा डूंगर। लूनी नदी के पूर्व में कौन सा डूंगर है, कौन सा पर्वत स्थित है? काला भरा डूंगर स्थित है। और यही अगर ऐसे पूछे अरावली के पश्चिम में, देखो ये अरावली का पश्चिमी ढाल हो गया और ये अरावली का पूर्वी ढाल हो गया। अरावली के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, कौन सा डूंगर है? तो आएगा काला भरा डूंगर। दोनों सेम बात है। फिर देखिए आगे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता तिलवाड़ा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता तिलवाड़ा किस नदी के तट पर है? लूनी नदी के तट पर है। दोस्तों मेरी तरफ से लगभग लूनी नदी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा भी कहीं से अगर कोई क्वेश्चन बनता, पढ़ाने का तरीका समझ में आए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद।